हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट के बारे में। जिस तरह से हम लोग कोई एसेट्स को रिसीव करते हैं लैंडलॉर्ड से और उसके कंसिडरेशन में हम जो पेमेंट करते हैं, अगर ये पेमेंट मेरा टाइम के अकॉर्डिंग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है, हमें पर मंथ पे करना होता है, पर ईयर पे करना होता है, तो ये मेरा रेंट होता है। बट अगर जो हमने एसेट्स रिसीव किए और लैंडलॉर्ड की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो पेमेंट करना है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग करना है। सपोज़ कंडीशन ये थी कि जितना भी आउटपुट होगा ₹2 पर यूनिट अकॉर्डिंग पे करना होगा। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करने के कंसिडरेशन में पेमेंट कर रहे हैं वो फिक्स नहीं है, वो किस पे बेस्ड है, आपका आउटपुट पे बेस्ड है। देन दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी। मीन्स रेंट को हम मंथ के अकॉर्डिंग पे करते हैं, बट रॉयल्टी इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट एंड अदर कंडीशंस। तो ये आपकी रॉयल्टी होती है। अब रॉयल्टी में एक रिस्क फैक्टर भी होता है। सपोज लैंडलॉर्ड ने 10 लाख रुपीज़ की कोई मशीन परचेज की थी और हमने इसको रिसीव किया एज पर रॉयल्टी एग्रीमेंट, और ये डिसाइड हुआ कि हमें ₹2 पर यूनिट रॉयल्टी का पेमेंट करना है। अब यहाँ पे रिस्क ये कि हो सकता है कि हम आउटपुट ना करें, हम प्रॉपर वर्क ना करें, तो जो रॉयल्टी की वैल्यू आएगी बहुत ही कम आएगी। तो इसलिए इसमें एक और कंडीशन इंक्लूड की जाती है विच इज़ कॉल्ड मिनिमम रेंट। मीन्स मिनिमम रेंट वो वैल्यू होती है जो हमें हर हाल में लैंडलॉर्ड को पे करनी है। यानी लेसी का अगर कम भी प्रोडक्शन होता है और रॉयल्टी की वैल्यू कम आ रही है, बट उसको मिनिमम रेंट का पेमेंट करना पड़ता है। और जो ये एक्सेस पेमेंट होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, रॉयल्टी की रेट डिसाइड हुआ ₹2 पर यूनिट, और लेसी ने जो प्रोड्यूस किया 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया, 1000 यूनिट आउटपुट दिया, तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया आपका ₹2000। और मिनिमम रेंट था 10,000। यानी लेसी को एवरी कंडीशन में कोई भी जितना भी कम आउटपुट हो, कम से कम मिनिमम वैल्यू 10,000 का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 10,000 लेसी को पेमेंट करना होगा, बट उसकी जो रॉयल्टी थी वो 2000 थी, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई 8000। तो जो हम एक्सेस पेमेंट करते हैं, रॉयल्टी से ज़्यादा पेमेंट करते हैं ड्यू टू मिनिमम रेंट, वो मेरा होता है शॉर्ट वर्किंग। हम इस शॉर्ट वर्किंग को आगे एडजस्ट भी किया जा सकता है इन द केस ऑफ सरप्लस। मीन्स अगर रॉयल्टी की वैल्यू मिनिमम रेंट से एक्सीड कर रही है, तो जो शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट पहले किया गया था उसको एडजस्ट किया जा सकता है, बट उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो किस तरह से इंट्रीज पास होती है इसको हम आगे पढ़ते हैं। और इंट्रीज पहले हम लोग लेसी की बुक में मीन्स जो टेनेंट है जिसने एसेट्स को रिसीव किया है वो किस तरह से एंट्री पास करेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला फर्स्ट केस है आपका व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। मेन जो रॉयल्टी की वैल्यू है वो मिनिमम रेंट से कम है, तो अब लेसी को शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट भी करना होगा। इंक्रीज द रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड। उसके बाद पेमेंट होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और इस रॉयल्टी अकाउंट को हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लास्ट में ट्रांसफ़र करना होगा। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टीज़ अकाउंट। जो हम लोग ने फर्स्ट एंट्री पास की थी रॉयल्टीज़ अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, उसको हम एक और वे से एंट्री पास कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शनल एंट्री है आपकी मिनिमम रेंट अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, और जो रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग थी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे मिनिमम रेंट अकाउंट में। रॉयल्टीज़ अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू मिनिमम रेंट अकाउंट, क्योंकि जहाँ पे शॉर्ट वर्किंग एराइज होती है वहाँ पे हमें लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट का पेमेंट करना होता है। तो इस तरह से हम एंट्री ये भी पास कर सकते हैं कि मिनिमम रेंट अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, देन रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और मिनिमम रेंट अकाउंट को अगर हम स्किप कर दें तो एक सिंगल एंट्री बन जाएगी आपकी रॉयल्टीज़ अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, जो हमने फर्स्ट एंट्री पास की है। तो बेस्ट ये होगा कि जब क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को आए तो हम ये 2 एंट्री पास करें, और अगर क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, डेड रेंट अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हैं रॉयल्टीज़ अकाउंट DR
शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ईयर टू लैंडलॉर्ड। सेकेंड कंडीशन, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, मिस लेसी ने जो आउटपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो रॉयल्टी बन रही है वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अब शॉर्ट वर्किंग एराइज नहीं हो रही है। पहले हम रॉयल्टी की एंट्री पास करेंगे, रॉयल्टीज अकाउंट ईयर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और यहाँ पे शॉर्ट हमने क्योंकि लेसी ने एक्स्ट्रा वर्क किया है तो वो जो अगर उसने शॉर्ट वर्किंग का पहले पेमेंट किया होगा तो वो शॉर्ट वर्किंग को वो एडजस्ट कर सकता है अगर ऐसा एग्रीमेंट में होगा। तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो पेमेंट बचेगा वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना होगा। तो जो हमने एडजस्टमेंट किया शॉर्ट वर्किंग उसकी एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट ईयर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और जो हमें पेमेंट करना है उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी लैंडलॉर्ड अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। और उस जो हमारी सेकेंड एंड थर्ड एंट्री है लैंडलॉर्ड अकाउंट ईयर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट, इसको हम कंबाइंडली एंट्री भी पास कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट ईयर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। उसके बाद हमें रॉयल्टी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, उसकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू रॉयल्टीज अकाउंट। तो ये एंट्रीज थी व्हेन रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट। अब थर्ड कंडीशन आपकी व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, मीन जो रॉयल्टी की वैल्यू है और वो और मिनिमम रेंट की वैल्यू है दोनों इक्वल है, ना शॉर्ट वर्किंग अराइज हो रही है और ना शॉर्ट वर्किंग को आप एडजस्ट कर सकते हो, मीन्स रिकूप कर सकते हो। रिकूपमेंट मीन्स होता है एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे रिकूपमेंट जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे अब आपकी कंडीशन आ रही व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, तो रॉयल्टी ड्यू की एंट्री पास करेंगे रॉयल्टीज अकाउंट ईयर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, उसके बाद पेमेंट होगा लैंडलॉर्ड्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट, और रॉयल्टी को हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एवरी ईयर ट्रांसफ़र करना होता है। देन एंट्री इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू रॉयल्टीज अकाउंट। तो ये रॉयल्टी को हमने ट्रांसफ़र किया। और अगर शॉर्ट वर्किंग जो भी अराइज होती है अगर उसका एडजस्टमेंट का राइट गिवन होता है कि हम नेक्स्ट 4 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर्स या फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज, फर्स्ट 4 ईयर ऑफ लीज एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाती है तो उसको हम अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, और उसको भी हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, और जिसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो और अगर राइट ही नहीं है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का, तो जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी हमें उसी ईयर उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, और यही एंट्री पास होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो ये एंट्रीज थी इन द बुक ऑफ लेसी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नए एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड पे डिस्कस करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।